चलो 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग देख लो क्या दिया उन्होंने। हाँ, तो वो पूछा है कि जो भी एग्जाम्पल दिया है वो सोल्यूशन है या नहीं है किसका, वो जो बाजू में एक्सप्रेशन दिया है। तो मिला थोड़े अंदर बैठ। चलो अब पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एक्स वाई इज इक्वल टू log y plus c अब देखो अच्छा इधर एक्स वाई, इन शॉर्ट क्या है मालूम है क्या, तुमको प्रूफ करना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। मतलब ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा आंसर है, इसको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्विंग के बाद ये सब आता है लास्ट में आंसर तो सोल्यूशन है, अगर ये आंसर नहीं आता है तो सोल्यूशन हाँ इज ए प्रूफ जैसा है। ठीक है, तो अब ये तुमको अब यहां से ये भी पता है कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, तो तुमको कांस्टेंट सोचने की भी जरूरत नहीं कि कितने कांस्टेंट है क्या करना है, तुमको देख के पता चलता है यहाँ पे कितनी बार dy by dx है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन उठाओ, मैंने रहा एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, फिर इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, नीचे देख लो क्या है dx, तो किससे डिफरेंशिएट करना है x से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले इधर u होगा d by dx एक्स वाई, d by dx log y प्लस d by dx c, इधर क्या uv रूल कौन सा क्या था x d by dx ऑफ y प्लस y d by dx ऑफ x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy by dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0। ठीक है, अब क्लियर हो गया इतना। अब ये प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा चलो, तो बचा गया इधर y, अच्छा dx अपॉन dx क्या आंसर देगा तुमको 1, तो क्या इक्वल टू क्या बचा 1 अपॉन y dy बाई dx माइनस x dy बाई कुछ कॉमन दिख रहा है dy बाई dx, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन y माइनस x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई, फिर तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, चलो y इंटू वाई और ये मल्टीप्लाई में इधर ये क्या हो जाएगा सेम है। तो इसके बाद तुम बस एक स्टेटमेंट लिखोगे देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज द सोल्यूशन। जब तुमको स्टेटमेंट ऊपर देखो हेडिंग क्या लिख के दिया था, वापस हेडिंग क्या लिखा था, तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to y square upon 1 minus xy। समझ में आ गया, तो क्या दिया y is equal to sin inverse x the whole square plus 3। सॉल्यूशन क्या चाहिए अपने को 1 minus x square dy 1 minus x square d2y upon dx square minus x dy by equal to अच्छा कितनी बार डिफरेंशिएट करना है तुमको 2 बार। ठीक है, सॉल्यूशन y is equal to sin inverse x the whole square plus c, फिर तुम करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा d by dx y d by dx sin inverse x का स्क्वायर प्लस d by dx c। अच्छा इधर वैसे d by dx नजदीक में किसके पावर के
तो सबसे पहले क्या होगा, पावर वाला फॉर्मूला यूज होगा डेरिवेटिव का। क्या है पावर वाला फॉर्मूला? 2 आगे साइन इनवर्स एक्स पावर में -1 और फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो इतना ही आता है भाई, सब कुछ आता है मेरे को। और फिर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय, हाँ भाई कुछ तो रहता है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, हाँ या तो तुम यहाँ u और v यूज करो, हाँ, या तो ये डिवाइड को उधर लेके जाओ और u v यूज करो। नहीं यूवी, ठीक है, तुम्हारी मर्जी हो, तुम जो भी तुमको बेटर लगे। हाँ यूवी करो। मैं u अपन भी करेगा नहीं बोला था। तो dy by dx। अच्छा फिर से डिफरेंशिएट करना तुमको, वो इसीलिए ये हो जाएगा d2 by अपॉन dx स्क्वायर। अब u अपन v रूट क्या था? u अपॉन v d by dx ऑफ u माइनस u d by dx ऑफ v अपॉन v स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हट जाएगा। अभी डिवाइड मुझे क्या हो जाएगा, मुझे पहला टर्म ऑटोमेटिकली मिल गया। ठीक है, क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। फिर से 2 कांस्टेंट है, 0। ऐसे ही रहेगा भाई, मल्टीप्लाई में 0 नहीं होता। हाँ सॉरी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इसका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन का इनवर्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या, ठीक है, फिर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट क्या बचा उधर 2, करेक्ट है। ये 2 और ये 2 अब इधर माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर 1 का डेरिवेटिव और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। तो इधर बचा क्या -2x, करेक्ट है। माइनस माइनस 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या बचा बाजू में x। अब अगर तुम देखोगे ये ऑलरेडी है 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट, इसका भी क्या था मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस dy बाई dx इंटू और इधर क्या है 1 माइनस एक्स, करेक्ट है। अब तुमको चाहिए माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। सर बोल नहीं रहे। माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स ना अपने को। बोलो सब खत्म होने के बाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इधर क्या हो जाएगा, देख लो उसको फिर लास्ट तक क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy by dx इज इक्वल टू 2। आ गया। इस लास्ट स्टेटमेंट क्या है, पहले वो क्वेश्चन आएगा। हाँ, therefore this is the solution of this corresponding differential equation। 1 2 3 स्टार्ट। क्या दे, थर्ड वाला तुम लोग ने कर लिया ना। हाँ सर। चौथा क्वेश्चन क्या दिया, क्या दिया y इक्वल टू x रेज़ टू m और वो आंसर प्लस सी नहीं दिया इधर, नहीं, ठीक है। x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर माइनस mx dy बाय dx प्लस my इक्वल टू। बहुत सारी चीजें चाहिए आपके को, तो सॉल्यूशन तो मैं इससे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू x रेज़ टू m। कितने बार डिफरेंशिएट करना है तुमको, दो बार। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx
इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एम। अभी सर यूज होगा पावर वाला फॉर्मूला, कौन सा? एक्स रेस टू एम वाला। क्या फॉर्मूला था? तो पावर आगे x और पावर में से -1, ठीक है। अच्छा, ये जो पावर में -1 है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो पावर में नेगेटिव साइन मतलब मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं अलग अलग टर्म करके। और अगर किसी भी टर्म का पावर नेगेटिव होता है तो वो किधर आ जाता है? डिनोमिनेटर में। मैं उसको इतना 3 स्टेप में नहीं लिखा था, मैं उसको ऐसा लिखा था। क्लियर? वो -1 को मैं डिनोमिनेटर में लिखा गया और वो हो गया क्या? +1। वेरिएबल सेम है। क्लियर है? अब आगे क्या कर सकते हो तुम? फिर से सेम, या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, या इसको इधर रखो और u अपॉन v लगाओ। ठीक है, तो क्या u अपॉन v, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका? फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? x d2y अपॉन dx स्क्वायर, इधर आएगा u अपॉन v रूल। क्या था? x d बाई dx किसका? mxn माइनस mx रेज़ टू m d by dx of x अपॉन x स्क्वायर। फिर से x स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो गया क्लियर? फिर वो हो जाएगा ना x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये पार्ट मिल गया अपने को। अब इधर क्या आएगा? x m ऐसे का ऐसे रहेगा और x रेज़ टू m का क्या हो जाएगा? -1 ठीक है, माइनस m x रेज़ टू m 1। खत्म। अब अगर तुम देखोगे तो ये इक्वेशन m x रेज़ टू m -1 क्या आंसर देता है? d by dx। ठीक है, चलो सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को बोला मैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गया x dy by dx x रेज़ टू m। x रेज़ टू m मेरे लिए क्या है? y मैं इसको बोल सकता हूं फ्रॉम 1 and 2। चलो फिर तो आ गया प्लस, उधर क्या हो जाएगा? माइनस, उधर क्या हो जाएगा? मिल गया क्या? x स्क्वायर mx चाहिए ना बताएंगे mx नहीं आएगा सर, वहाँ पे देखो ओ। एक m लिखा नहीं है। आज आपने लिखा। डिफरेंशिएट अच्छा डिफरेंशिएट कर दो तो m स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। क्योंकि m वापस आ गया आएगा ना। हाँ। तो अब हो गया माइनस mx dy by dx प्लस my इक्वल टू 0। So therefore y is equal to x raised to m is the solution of x square d2y upon dx square minus mx dy by dx plus my equal to 0। वो स्टेटमेंट तुमको लिखना है एट द एंड, याद रखना हर बार। पांचवा क्वेश्चन जो है वो तुम सॉल्व कर दो, ठीक है। इजी है, 1/x सिर्फ आ रहा है क्योंकि a जो पहला टर्म उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। b कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। 1/x का डेरिवेटिव निकालना है सिर्फ। log मेरे -1/x स्क्वायर, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, 6 वाला। क्या दिया? y और आंसर x dy by dx equals to y log y। अब अगर तुम नोटिस करो तो मुझे log चाहिए, आंसर मुझे log चाहिए, लेकिन इधर log आएगा ही नहीं क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो मुझे एक्सपोनेंशियल हटाना पड़ेगा क्योंकि आंसर में एक्सपोनेंशियल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग log on both the sides, टेकिंग log on both the sides। क्या हो जाएगा? log y, इधर log तो एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? 1/y तो log y हो जाएगा 1/y dy by dx, इधर बचेगा a, ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएट एक ही बार करना है तुमको, 2 बार करना नहीं है। अब क्या? समझो कि इक्वेशन 1 है,
तो इधर से a का वैल्यू क्या निकलेगा? x मल्टीप्लाई में उधर क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो a का वैल्यू है log y अपॉन x, फिर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्योंकि तुमको आंसर में चाहिए क्या? नहीं, तो मुझे a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो मैंने a का वैल्यू निकाल लिया। क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी लिखा रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब तुमको उसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? पीछे क्या लिखा था? नहीं, इसके अंदर नहीं, एक्सरसाइज 6.2 में सर निकाला था, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा था। क्या लिखा था? ऑब्टेन। तो जब भी ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेगा तो तुमको डिफरेंशिएट करना है, जब भी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेगा तो तुमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है? अब पहला क्वेश्चन उठाओ। क्या है पहला क्वेश्चन? dy by dx 1 plus x इक्वल टू square 1 इक्वल plus ना, हाँ 1 plus y स्क्वायर। 1 plus y square। अब देखो इसमें क्या करना है तुमको, सारे y वाले टर्म dy के पास लेके जाने और dx को x वाले टर्म के पास लेके जाना है। कुछ भी करके x dx होना चाहिए और y dy होना चाहिए, ऐसा। तो dy के साथ सारे y वाले टर्म चाहिए और dx के साथ सारे, और dy और dx दोनों न्यूमरेटर में चाहिए मेरे को। किसमें चाहिए? न्यूमरेटर में। पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्या करूंगा मैं? dx डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा? 1 plus y स्क्वायर न्यूमरेटर में है, इधर क्या हो जाएगा? 1 upon 1 plus y स्क्वायर dy 1 upon 1 plus x स्क्वायर dx। देखो सारे y वाले टर्म dy के साथ आ गए, सारे x वाले टर्म dx के साथ आ गए। जब सारा y dy के साथ हो जाए और सारा x dx के साथ हो जाएगा तो तुम करोगे इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। क्या करोगे? इंटीग्रेट। चलो 1 upon 1 plus y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? चलो ये नहीं आता, ये आता है तुमको 1 upon 1 plus x स्क्वायर क्या होगा? tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y, और किसी भी एक साइड तुम क्या लिखोगे? प्लस। ये है तुम्हारा सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? हम पीछे क्यों बैठे? रिज्यूम होता है? ऑप्शन में सर सेकंड क्वेश्चन क्या दिया? किया है। क्या दिया सेकंड क्वेश्चन? बोलना ना सर log dy by dx log dy by dx is equal to 2x plus 3y। अब इधर प्रॉब्लम है क्या? dy by dx log के साथ है तो अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि log के साथ है, तो सबसे पहले log हटाना पड़ेगा। और log कैसे हटाते हैं? एक्सपोनेंशियल लेके। तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लो तो क्या हो जाएगा? जैसे log हट जाएगा और इधर सब चीज एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। अब x और y साथ में होगा एक्सपोनेंशियल की, लेकिन बीच में साइन क्या है? प्लस। तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से अगर पावर एडिशन में है तो बेस सेम करके हम लोग दोनों क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। अब ये पूरा x वाला टर्म है और ये पूरा, इसको dy के पास ले आओ और dx को x वाला टर्म के पास लेके चले जाओ। करेक्ट? ये डिवाइड में ऊपर ये क्या हो जाएगा? पावर नेगेटिव, और अब इंटीग्रेट कर लो। तुमको सिर्फ एडजस्ट करके x वाला टर्म x dx के साथ लाना है, y वाला टर्म dy के साथ लाना है। तो अब इंटीग्रेशन सोच कर तो क्या आएगा बताओ? e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e raised to x, और x के साथ नंबर क्या है? 2 e raised to y upon minus
करेक्ट। या तो तुम इसको इधर छोड़ दो या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आगे सॉल्व करो। ठीक है, मैं इसको यही छोड़ दूँ। तीसरा क्वेश्चन जो है वो तुम सॉल्व करोगे, इजी क्वेश्चन है वो। ठीक है, डायरेक्टली इधर उधर करोगे तो हो जाएगा एडजस्ट। तो तुमको सॉल्व करना है चौथा क्वेश्चन अगर अपने को। तीसरा तुम सॉल्व करोगे, चौथा मैं सॉल्व करूँ। क्या है? छोटा क्वेश्चन है। बहुत छोटा। बोल क्या है? Six. बोल मैं बोल बोल अरे बोलो। बोल बोल एक जन बोलो रे भाई। into 10x कौन सा है वाला ना? 10y dx plus 6 प्लस है हाँ 10x बस टाइम लगा रहे दोनों बोलने क्वेश्चन बोलने के टाइम पास। अब प्लस में मैं दोनों नंबर से कोई एक टर्म बैठो उस तरफ लेके चला जाऊंगा। ठीक है, ये dx प्लस में उधर क्या हो जाएगा? तो मैं dx उधर ले जा रहा हूँ। अब ये x और ये dx, तो इसके साथ क्या है बीच में? y वाला y। ये कितना चाहिए मुझे? dy के साथ मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा? वैसे से इधर बीच में y के साथ क्या है? tan x। ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या बचा? sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx। अब सारे y टर्म dy के पास आ गए, सारा x टर्म dx के पास आ गए। इसके बाद क्या करना है अपने को? ऑन बोथ द साइड। ये याद रखना, अगर मैंने नहीं लिखा तो तुमको लिखना है लिखने को। अब इंटीग्रेशन क्या होगा? सर तो डेरिवेटिव कोरोलरी। tan का डेरिवेटिव क्या है? sec स्क्वायर। करना क्या? तो यहाँ यूज होगा कोरोलरी 3। क्या था पता ही क्या? हाँ पता नहीं। इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ f ऑफ x। क्लियर है? अब उधर आएगा log tan y इक्वल टू माइनस log tan x। अच्छा मैं तुमको स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर सारा आंसर log में है तो c भी किसमें आएगा? log में। और c लिखना कौन सी साइड है? माइनस वाले साइड। ठीक है, दिख रहा है log माइनस में है तो उसी साइड लिखो प्लस log c। फिर से 2 log माइनस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो प्लस वाला न्यूमरेटर में रहेगा और माइनस वाला डिनोमिनेटर में। ये log और ये log तो कैंसिल। क्या बचा? tan y इज इक्वल टू डिवाइड क्या हो गया? tan y इंटू tan x इज इक्वल टू ये है तुम्हारा। पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन जो है वो सेम ऐसे ही है। क्योंकि माइनस साइन है, वो माइनस वाला टर्म उठाओगे, जैसे दूसरी तरफ लेके आओगे और फिर जैसे मैंने tan y को उधर लेके गया था, tan x को इधर लेके आया था, वैसे सेम तुम वहां पे भी करोगे, सेम एग्जैक्टली। बस इधर sec tan है और उधर है cos sin। कोसाइन। क्लियर है? एग्जैक्टली सेम सॉल्विंग करनी है तुमको। तो कौन करेगा? स्टूडेंट। क्लियर है? dy by dx क्वेश्चन क्या है? dy by dx equals to minus k where k is constant. ठीक है, याद रखना k क्या कर लिया? कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट। बदल चलो, dy इधर dx इधर अलग हो गया। क्योंकि कोई नंबर्स नहीं है तो y और x अलग करने की टेंशन नहीं है। तो तुम इसको करोगे इंटीग्रेट। देख मत, dy अभी इधर बोल रहा हूँ k dx सामने दे। y dy का इंटीग्रेशन y y इसका हो जाएगा kx, इधर आ जाएगा माइनस kx, इधर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन क्या दे सकते? सेवेंथ क्वेश्चन cos square y divided cos square y divided upon x dy पूरा 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 लाइन plus प्लस cos x cos square x dx upon y equals to इक्वल टू क्या? 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बोलेगा y cos square y dy plus x cos square x dx upon xy equal to क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y cos square y dy plus x cos square x dx equal to हो गया। अब देखो dx के साथ पूरा y वाला टर्म है, dx के साथ पूरा, बस मैंने उस तरफ लेके नहीं गया, मैं इस तरफ ही सॉल्व कर रहा हूँ सबको। इसके बाद तुम करोगे क्या? इंटीग्रेट y cos square y x cos square x और यहाँ यूज होगा u इंटू v रूल, दोनों जगह u भी u भी। प्रॉब्लम ये है, ये u है और ये v है, बस प्रॉब्लम ये है cos square का इंटीग्रेशन नहीं निकलता। ठीक है, तो इसके लिए हमें तुमको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या है cos square x का फॉर्मूला? 1 माइनस sin square x का तुम यूज करोगे, तो तुमने cos square का फॉर्मूला लिया 1 माइनस sin square, तो फिर से ना sin square का थोड़ी इंटीग्रेशन निकलता है, cos square का नहीं निकल रहा तो sin square का कैसे निकलेगा? इसका कोई फायदा नहीं है। 1 minus cos. एक cos square x का फॉर्मूला था, याद है? 2 cos square x minus 1 माइनस 1 लगे क्या हो जाएगा? तो cos square x हो जाता है 1 plus cos 2x upon 2। वैसे cos square y क्या हो जाएगा? y 1 plus cos 2y upon 2 sorry plus x 1 plus cos 2x upon 2। क्लियर है? जो डिनोमिनेटर का 2 है उसको बाहर निकालो, दोनों के पास है ना, मैं 1/2 बाहर निकाल रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? y into 1 प्लस y cos 2y, करेक्ट? प्लस इधर क्या बचेगा? x dx प्लस x cos 2x dx इक्वल टू, समझ ना? अब ये हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 0, खत्म हो गया। तो चलो y का इंटीग्रेशन, Minus square upon 2. तो y का होता है y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इधर यूज होगा u इंटू v रूल, क्या है? y। अच्छा सुनो, मैं सिर्फ लेफ्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब ये वाला पार्ट, y वाला पार्ट। एग्जैक्टली ऐसे ही तुम ये x वाला पार्ट लिखोगे, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ यहाँ जहाँ मैं y लिख रहा हूँ वहाँ तुम और कुछ भी चेंज करने का। चलो क्या आएगा? u क्या था? Integration of v इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन dy dy x नहीं dy dy, तो क्या? y फिर इधर dy cos 2y, तो dx लिखा इधर भी आ जाएगा, अरे इधर dy इधर आएगा cos 2y dy अब यही सेम चीज तुम उस साइड लिखोगे प्लस में, बस जहां जहां y दिख रहा है वहां सब जगह तुम क्या लिखोगे? x, और कुछ नहीं बदलता। चलो ये y स्क्वायर y को ऐसे रहेगा प्लस y cos 2y का क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin। ये हो जाएगा sin 2y और y के साथ नंबर क्या है? 2 माइनस y का डेरिवेटिव 1 dy क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, बड़ा इंटीग्रेशन क्या हो गया? इसका आंसर फिर से क्या आएगा?
साइन 2y अपॉन 2 प्लस क्या आगे पता ना क्या करना है। हाँ मैं तुमको बता कि मैं सिर्फ y वाला सॉल्व करूंगा और x वाला लास्ट में लिख दूंगा। तुमको पता है कैसे लिखने का है। जो y वाला सॉल्विंग होगा वो एग्जैक्टली तुम किधर लिखोगे x के सॉल्विंग में। अच्छा और ये हाफ अपना जो मल्टीप्लाई में है वो देखिए क्या हो जाएगा, उसको हटा देते हैं। तो अच्छा पहला स्टार्टिंग इंटीग्रेशन ऑफ y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इधर यूज होगा u2v। फिर से क्या था u मतलब y इंटीग्रेशन किसका cos 2y माइनस इंटीग्रेशन d by dy ऑफ y इंटीग्रेशन cos 2y dy इधर बाहर एक और dy प्लस अब यही सेम पूरा सेम चीज तुम किधर लिखोगे आगे प्लस में, बस जहां जहां y लिखा है वहां तुम क्या लिखोगे। क्लियर है, समझ आगे। चलो आगे बढ़ो। प्लस y cos 2y का इंटीग्रेशन, cos का क्या है sin 2y अपॉन 2 y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन cos 2y का फिर से क्या आएगा sin 2y अपॉन 2 प्लस में यही सेम वापस लिखोगे तो क्या y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y sin 2y अपॉन 2 माइनस ये 2 नीचे पड़ा हुआ है अभी भी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है वापस sin 2y क्या होता है उसका माइनस cos वो लास्ट में x का लिखने के बाद। क्लियर, चलो अब ये 2 2 कितना हो जाएगा। अब सिर्फ मुझे सबका डिनोमिनेटर से 2 हटाना है। 4 इसके पास 4 है ना, प्लस 4 है तो मैं सबसे इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से। ये तो क्या बचेगा 2y स्क्वायर प्लस 2y sin 2y प्लस cos 2y। राइट, अब ऐसा ही सेम बाजू में भी बचेगा, क्या बचेगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x sin 2x प्लस cos 2x इक्वल टू c लिख रहा हूं मैं। चलो कांस्टेंट लिख दिया मैंने, प्लस आएगा ना, प्लस c उधर भेज दिया मैंने। अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है 2 क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस जैसे सेम इसमें और इसमें कुछ कॉमन है 2 क्या बचेगा x sin 2x प्लस y sin 2y और फिर प्लस क्या cos 2x cos 2y। या तो इक्वल टू सी लिखो या तो प्लस सी लिख के इक्वल टू 0 लिखो, कोई भी फर्क पड़ेगा। ये है तुम्हारा फाइनल। बस याद रखना है प्लस के बाद क्या लिखना है एग्जैक्टली यही सेम चीजें लिखनी है बाजू में, बस ये y के टर्म में लिखा है तो बाजू में और ना हुआ तुम सॉल्व करोगे। चेक कर लेना, कुछ डाउट होगा तो बता देना, फिर 8वां नंबर में सॉल्व करूंगा। लगता नहीं हो रहा है तुम डाउट, आता तो नहीं कभी तुमको डाउट। मैंने सही तो बोला क्या क्वेश्चन क्या बोला dy by dx इक्वल टू e raised to x plus y plus x square e raised to y। अच्छा फिर से e के पावर में 2 टर्म है, हाँ मैं दोनों को स्प्लिट कर सकता हूँ, कुछ कॉमन है अब ये पूरा y वाला टर्म है और ये पूरा, तो ये y किसके पास आ जाएगा dy के पास 1 अपॉन e रेज टू y dy और e रेज टू x प्लस x स्क्वायर के बाजू में क्या आ जाएगा फिर क्या डिवाइड ऊपर क्या हो जाएगा पावर माइनस बड़बड़ मत कर, इधर ध्यान दे। इंटीग्रेट e रेज टू माइनस y dy e रेज टू x को अलग दे रहा हूं मैं और x स्क्वायर को अलग दे रहा हूं मैं। e रेज टू माइनस y का क्या हो जाएगा सेम रहेगा, बस y के साथ नंबर क्या है -1। e रेज टू x का हो जाएगा e रेज टू x
x cube upon 3. ठीक है, हाँ, ये तो प्लस सी इधर या तो प्लस सी इधर, मैं माइनस साइन इधर इसलिए मैं प्लस सी इधर लिख रहा हूं। ठीक है, अब ये माइनस इधर ही क्या हो जाएगा, प्लस तो e raised to x plus e raised to y plus x cube upon 3 is equal to c। देखो मैंने प्लस सी इधर नहीं लिखा, मैंने प्लस सी, अब तुम प्लस सी किसी भी साइड लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमको बता जिससे नेगेटिव आता है उस साइड प्लस सी लिखने का। ये है तुम्हारा ये माइनस साइड का प्रॉब्लम है, तो इसको ऐसा लिख लो, माइनस e raised to माइनस y। देखो डिवाइड में 1 मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कुछ नहीं है मतलब, तो साइन का क्या प्रॉब्लम है, माइनस। वो डिवाइड में रहे या न्यूमरेटर में रहे एक ही बात है, मैंने उसको ऐसा समझा, अज्यूम किया था। अब ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e raised to x plus e raised to y plus x cube upon 3। माइनस हाँ तो y ठीक है, अब चाहिए तो इसको फिर से तुम फ्रैक्शन में लेके सब जगह क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या मैंने उसको नेगेटिव में ही छोड़ दिया।